हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया स्कूल बॉम्ब टू डीएक्टिवेट डिफ्यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इसको रिपीट करता हूं मैं। इंडिया स्कूल बॉम्ब टू डीएक्टिवेट डिफ्यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अरे कमाल की बात है कि एक बॉम्ब जो डीएक्टिवेट और डिफ्यूज करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को। बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, तो देखते हैं। तो इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे कूल बॉम्ब के बारे में बात करेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट को भी कम करने में सक्षम होगा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कूल बॉम्ब को बनाने में इंडियन मैथमेटिशियंस काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कूल बॉम्ब है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो जो एक कूल बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट है, ये भारत में तब सामने आया था जब पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सवाल पूछा गया था कि क्या साइंस ऐसे किसी कूल बॉम्ब को बना सकती है जिसकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट या डिफ्यूज किया जाए। और अब कई सालों के बाद भारत ने इस कूल बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट की दिशा में अपना पहला कदम उठा लिया है, क्योंकि अभी हाल ही की कुछ नई रिसर्च में मालूम पड़ा है कि डस्ट पार्टिकल्स की मदद से जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट होता है उसके डैमेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और जब से पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली एक बेहद ही जबरदस्त तबाही को देखा है, तब से दुनिया भर के फिजिसिस्ट कुछ ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। और आपको ये जानकर काफी गर्व महसूस होगा कि इस दिशा में एक इंडियन मैथमेटिशियन ने बड़ी छलांग लगाई है। और इस बात की जानकारी बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी हुई जब उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डॉक्टर मीरा चड्ढा के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इसी इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर मीरा ने यह बताया कि इसी कूल बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट के तहत जो रिसर्च हो रही थी, इस रिसर्च में हमें कुछ ऐसा मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल की मदद से न्यूक्लियर ब्लास्ट के इफेक्ट को पार्शियली कम किया जा सकता है। और जो मैथमेटिकल मॉडल है, ये सबसे पहले जून के महीने में द रॉयल सोसाइटी की तरफ से पब्लिश किया गया था, और जबकि उसके बाद ये इस साल अगस्त के महीने में जापान के जर्नल ऑफ द फिजिकल सोसाइटी में भी पब्लिश हुआ है। और इस रिसर्च में डस्ट पार्टिकल्स के साथ न्यूक्लियर ब्लास्ट की जो वेव्स होती हैं, उनके रेडियस और उनके पीक प्रेशर को कम करने की कोशिश की जा रही है। और रिसर्चर्स ने यह पाया है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के आसपास के क्षेत्र में जो हाई टेम्परेचर है वो डस्ट के पार्टिकल्स को भी गर्म करता है, और उसी में गैस की एनर्जी का एक हिस्सा इसी प्रोसेस में काफी ज्यादा कंज्यूम होता है, जिसके कारण गैस के टेम्परेचर और प्रेशर में गिरावट देखी जाती है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट यह है कि अगर इस दौरान डस्ट पार्टिकल्स को बढ़ा दिया जाए तो उन डस्ट पार्टिकल्स को गर्म करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि जो ब्लास्ट की एनर्जी और प्रेशर है वो और कम होगा, और अंत में ब्लास्ट रेडियस और पीक प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और बता दें कि ये रिसर्च इंडियन मैथमेटिशियन की तरफ से की गई है। हालांकि डॉक्टर मीरा ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बात करते हुए ये भी बताया कि डस्ट पार्टिकल को बढ़ाकर एक छोटे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन अभी भी हमें अपने इस दावे को एक बड़े लेवल पर साबित करने के लिए एक डिटेल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की जरूरत है, जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर किया जाएगा। और इसलिए इस पर काम चल रहा है, और इसकी रिसर्च के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से फंड दिया गया है। हालांकि जो ये मैथमेटिकल मॉडल है, ये एक लेबोरेटरी में विकसित हुआ है और अभी इसे फुली टेस्ट किया जाना बाकी है, लेकिन इस पर काम करने वाली टीम अपने इस मॉडल को एक बड़े लेवल पर टेस्ट करने के लिए एक प्रस्ताव को तैयार करने की प्रोसेस में है। और फिलहाल अभी इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए अगला कदम है लैब टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट्स में किए जाएंगे जहां पर इसके लिए फैसिलिटी मौजूद है। और डॉक्टर मेरा का कहना है कि अभी इसके लिए फॉर्मल प्रपोजल तैयार किया जाना बाकी है, यानी कि वैसे तो अभी रिसर्च अपने शुरुआती चरण में है और अभी इसमें और भी कई सारी चीजें होनी बाकी हैं। और अभी इसके लिए जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक ऐसी मैथमेटिकल रिसर्च सेंटर कम टेस्टिंग लेबोरेटरी को बनाया जाए जहाँ पे इस मॉडल को एक रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करने की फैसिलिटी हो। और डॉक्टर मीरा के मुताबिक ये कूल बम वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से विकसित होने के बाद न्यूक्लियर वॉरफेयर के मामले में एक डेटरेंट की तरह काम करेगा, और इसे दो अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। पहला तो ये कि इस तरह के कूल बॉम्ब को हाई वैल्यू और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के आसपास रखा जा सकता है, और दूसरा इन्हें उन जगहों पर लॉन्च किया जा सकता है जहां पे इनकमिंग अटैक्स के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की संभावना रहती है, ताकि अगर वहां पे कोई ब्लास्ट होता है तो उसके रेंज को कम किया जा सके। हालांकि फिलहाल अभी इस रिसर्च को पूरा होने में काफी समय है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडियन मैथमेटिशियंस की तरफ से इस दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसका यूज़ किया जा सकता है बचने के लिए, मतलब इम्पैक्ट लोअर करने के लिए। जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, और उन्होंने मेरे ख्याल से इंग्लिश मूवीज़ की कुछ फुटेज ली है
तो आप देख सकते हैं इंग्लिश मूवीज़ में आपने फुटेज देखी होगी न्यूक्लियर बॉम्ब की ब्लास्ट की, मतलब इंग्लिश का मतलब है हॉलीवुड की मूवीज़ की, तो ऐसा ही प्रोजेक्टेड है कि इतना मतलब ये पावरफुल बॉम्ब होगा कि पूरी बिल्डिंग्स को तबाह कर देगा, हर चीज़ को उड़ा देगा और जो है इतना मैसिव ये इम्पैक्ट होता है। ऑफ कोर्स ये हिरोशिमा के की नहीं है और हिरोशिमा में मुझे लगता भी नहीं है कोई फुटेज थी या कोई एक्चुअल फुटेज थी डिस्ट्रक्शन की। हाँ, बॉम्ब्स की हो सकती है कि नीचे फट रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उस वक़्त जो है ये बहुत ही मतलब लोगों को लगता था कि ये एटॉमिक बॉम्ब्स अवेलेबल नहीं है, मतलब बने नहीं हुए। तो हिरोशिमा में जब फटा था, इट वाज़ अ सरप्राइज़, पूरे वर्ल्ड को एक झटका लगा था कि ये कोई ऐसी भी चीज़ है कि एक आपके पास एटॉमिक बॉम्ब है जिसने इतना डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। तो आप देख रहे हैं सिमुलेशंस में जो हॉलीवुड की मूवीज़ में सिमुलेशन होते हैं और आपको नज़र आता है डिस्ट्रक्शन, उस डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए मुझे भी लगता है कि वाक़ई ही जो है डस्ट पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। इन द सेंस कि डस्ट में बहुत मतलब इट इज़ डेंसली स्ट्रॉन्ग होती है और हाँ, ये बोल सकते हैं कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, बट दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। इनफैक्ट मुझे तो डस्ट से एलर्जी भी है और आप लोगों को भी एलर्जी होगी कि छोटी-सी भी अगर कोई कपड़ा लेके यूँ मारता है और उसमें डस्ट आती है, तो मेरे को उस डस्ट से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेफ़िनेटली डस्ट के पार्टिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे ख़्याल से इनका फंडा ये होगा कि रिसर्च बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, मगर ये होगा कि पहले डिटेक्ट होगा कि क्या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या रेडिएशन के लेवल्स एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो गए हैं और कुछ सेंसर्स होंगे और कुछ सेंसर जो है 24 घंटे सेंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट को और देख रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर रेडिएशन इंक्रीज़ होगी और अगर न्यूक्लियर रेडिएशन इंक्रीज़ होती है, तो इमीडिएटली वो सिग्नल जाएगा और ये बॉम्ब्स जो हैं कहीं से लॉन्च होंगे और वहीं पर ही फोड़े जाएँगे जहाँ पर रेडिएशन बहुत हेवी है और उन बॉम्ब से क्या होगा बड़ी सारी मेरे ख़्याल से उसमें डस्ट होगी, तो वो पूरी डस्ट को एक्सप्लोड करेंगे। मुझे पता नहीं कैसे डस्ट को आप कंप्रेस करेंगे और किस तरीके से डस्ट एक्सप्लोड होगी और जब डस्ट एक्सप्लोड होगी, तो उसी वक़्त जो है पूरी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगी। मगर कितना गैप है, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब करते हैं तो इमीडिएटली मेरे ख़्याल से आपको डस्ट का बॉम्ब भी एक्सप्लोड करना पड़ेगा टू डिफ्यूज़ और टू काउंटर बैलेंस उस मत कि आप उस एनर्जी को डिस्ट्रक्शन को काउंटर बैलेंस कर सकें। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ इमीडिएटली डस्ट बॉम्ब उसके ऊपर फट गया और उससे जो है आपने उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया और वो कितने रीजन तक इफ़ेक्टिव होगा। ये भी हो सकता है कि चलिए कि मतलब 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं होगा, 5 किलोमीटर के आगे बेनिफिट होगा और कहाँ आप डस्ट बॉम्ब फाड़ेंगे और कितनी पावरफुल होगा, कितनी कैपेसिटी का होगा पूरी और उसकी टेस्टिंग होगी। तो अच्छा ये बहुत ही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है कि डस्ट बॉम्ब का और मगर काफ़ी इसमें इनोवेशन चाहिए होगा, काफ़ी मतलब मेहनत लगेगी, काफ़ी क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पावरफुल है। डस्ट जो है एनर्जी को थोड़ी ग्रैब कर सकती है, मगर आप रेडिएशन का क्या करेंगे? जैसे आपको पता ही है कि यूरेनियम वगैरह की जो रेडिएशन होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो तो लोग मेज़र करते हैं कि कितनी कम हो गई है। अगर आप जब भी पता करने की कोशिश करते हैं कि एज ऑफ एनी रेडियो एक्टिव केमिकल की क्या एज है, तो आप ये देखते हैं कि रेडिएशन कितने समय में कितनी कम होगी, हाफ़ कितनी हो जाएगी और मैं भूल गया उसका उसका एग्ज़ैक्टली नाम क्या है, रेडियो डेटिंग और समथिंग, मगर पॉइंट यही था कि हम जो है मेज़र करते हैं रेडिएशन की इंटेंसिटी और वो रेडिएट करता रहता है पूरी लाइफ़ भर जब तक वो चीज़ अवेलेबल है, वो रेडिएट करती रहेगी और बहुत समय लगता है। तो ये इन्होंने इतना हाइलाइट नहीं किया कि एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करेगी, वो मैं बोल सकता हूँ परफ़ेक्ट है। डेफ़िनिटली डस्ट जो है एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर सकती है, पर व्हाट अबाउट रेडिएशन? क्या रेडिएशन को भी वो एब्ज़ॉर्ब करेगी? कितना कर पाएगी? क्योंकि ये बहुत ही जैसे एक्स-रेज़ देखते हैं कि तो एक्स-रेज़ आप देखते हैं और ऐसा तो नहीं है कि एक्स-रे रूम में अगर डस्ट ज़्यादा आ जाए तो आपका एक्स-रे ख़राब हो जाता है। तो मतलब काफ़ी कुछ स्टडी करना पड़ेगा कि रेडिएशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इंटेंसिटी पे फाइन डस्ट कैन रियली हेल्प, डस्ट का डेफ़िनिटली हेल्प हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इंडियन साइंटिस्ट इसे ओरिजिनेट कर रहा है।
इसमें खुशी है मुझे कि इंडियन साइंटिस्ट ने ओरिजिनेशन किया है इसका, और वो रिसर्च करेगा, आगे लेके जाएगा, और उसके नाम पे क्या पता क्या क्या थ्योरीज आ जाए। और मैं यही कह रहा था, इवेंचुअली कोई भी आप अगर केमिस्ट्री की बुक उठाते हैं तो आपको नज़र आता है सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट्स हैं। और ये चीज़ जो है चेंज होनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का अब रिफॉर्म हो रहा है, इवेंचुअली ये होगा 10-20 साल बाद कोई केमिस्ट्री की बुक खोलेगा तो उसे इंडियन साइंटिस्ट के नाम आएंगे, और तब मैं कहूँगा कि इंडिया ने जीत हासिल की है अपना नाम कमाने में। तो बहुत अच्छा वीडियो था, और फिर मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।